हेलो दोस्तों, आपका आरबीएस स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम सीखेंगे गणित के कुछ अवधारणात्मक सवाल, कुछ बेसिक सवाल। जैसे एक सवाल दिया है कि दो संख्याओं का योग दो संख्याओं का योग दो संख्याओं का योग 5 है। दो संख्याओं का योग 5 है। दो संख्याओं का योग 5 है और उनका अंतर एक है। उनका अंतर एक है। तो बड़ी संख्या बताओ। तो बड़ी संख्या बताओ। इस तरह के सवाल, ये बेसिक सवाल है जो सीख रहे हैं, तो हम कैसे लगा सकते हैं। तो बड़ी संख्या बराबर क्या होगा? बड़ी संख्या बराबर होगा संख्याओं का योग प्लस अंतर बटा बटा दो। योग कितना दिया है? 5 और अंतर कितना दिया गया? 1 और 1 2 मतलब 6 बटा 2 मतलब 3। यानी बड़ी संख्या कितनी हो गई? 3। और ये पूछ दे कि छोटी संख्या बताओ। छोटी संख्या, और छोटी संख्या निकालने के लिए हम योग माइनस अंतर कर देते हैं। और बटा 2। योग हमारा 5 है, अंतर हमारा 1 है और बटा 2 मतलब 4 बटा 2 बराबर 2। यानी हमारी बड़ी संख्या आ जाती है 3 और छोटी संख्या आ जाती है 2। और ये कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 5 है, तो 3 और 2 5 होता है। कंडीशन ये मान रहा है, और 3 में से 2 घटा दो 1 बचता है। तो ये भी अर्थात हमारी एक संख्या कौन सी हो गई? एक संख्या 3 हो गई और दूसरी संख्या 2 हो गई। यहीं पे अगर ये कह दे कि दो संख्याओं का योग 25 है। दो संख्याओं का योग 25 है और उनका अंतर, दो संख्याओं का योग 25 है और उनका अंतर 15 है। तो दोनों संख्या बताओ। तो हम बड़ी संख्या जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे? बड़ी संख्या बराबर योग प्लस अंतर बटा 2। और जब छोटी संख्या निकालनी हो तो योग माइनस अंतर बटा 2 कर देंगे। तो योग हमारा कितना है? 25 प्लस 15 बटा 2 मतलब 40 बटा 2 बराबर 20। यानी बड़ी संख्या हमारी कितनी निकल आई? 20। और छोटी संख्या हमें निकालनी है, तो योग माइनस अंतर बटा 2। योग इनका कितना है? 25 है, अंतर कितना है? 5 है और बटा 2 मतलब 20 बटा मतलब अंतर 15 है। ठीक है, तो 20 बटा नहीं, 25 में से 15 जाते हैं 10 बचते हैं, 10 बटा 2 मतलब 5। बड़ी संख्या 20 हो गई, छोटी संख्या 5 हो गई। दोनों संख्याओं का योगफल 25 हो गया। दोनों संख्याओं का अंतर 20 में से 5 जाते हैं, 15 बचते हैं। अर्थात ये सवाल हमारा सही है। इसी प्रकार अगर दो संख्याओं का योगफल दिया जाए, दो संख्याओं का अंतर दिया जाए, उनमें से बड़ी संख्या पूछे या छोटी संख्या पूछे, तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। एक दिया जाए, मान लीजिए एक दिया जाए कि संख्याओं का योगफल 36 है। संख्याओं का योगफल 36 है तथा उनका अंतर 4 है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बताओ। दोनों संख्याओं का गुणनफल बताओ। तो हम क्या निकाल सकते हैं? जब हम पहले बड़ी संख्या ज्ञात कर लें या छोटी संख्या ज्ञात कर लें और संख्याओं को ज्ञात करके हम उनका गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। हमें बड़ी संख्या ज्ञात करती है। बड़ी संख्या क्या होगी? योग प्लस अंतर बटा 2। तो कितना आ जाएगा? 36 प्लस 4 बटा 2। तो हमारा 40 बटा 2 मतलब बड़ी संख्या हमारी कितनी हो गई? 20। और छोटी संख्या निकालना है, तो क्या हो जाएगा? योग माइनस अंतर बटा 2। तो 36 माइनस 4 बटा 2। 36 में से 4 जाते हैं, 32 बचते हैं, 32 बटा 2 बराबर कितना बचता है? 16। यानी कि बड़ी संख्या हमारी कौन सी है? 20 है, छोटी संख्या 16 है। इन दोनों का योगफल 36 होता है और इन दोनों का अंतर 4 होता है। अब इनका गुणनफल निकालना है। अब इनका गुणनफल निकाल सकते हैं। दोनों संख्याओं को गुणनफल कर दो, 20 गुणे 16, 16 दूनी 32, 0 बचा 320। इन संख्याओं का गुणनफल कितना हो गया? 320। यानी हमें डायरेक्ट गुणनफल निकालना है।
डायरेक्ट गुणनफल निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, जो संख्याओं का योग दिया हो उसको योग लिख लो और प्लस अंतर लिख लो, योग अंतर को जोड़ लो, फिर योग अंतर को घटा लो, योग अंतर को जो हो उसको इन दोनों का अंतर कर दो, बटा 4 कर दो, और जो योगफल प्लस अंतर होता है योग माइनस अंतर होता है, इन दोनों का गुणनफल करके भी हम डायरेक्ट गुणनफल निकाल सकते हैं। जैसे योग हमारा 36 दिया गया, 36 अंतर दिया गया है 4, योग 36 दिया गया है, अंतर कितना दिया गया है 4 बटे 4। 36 और 4 कितने होते हैं, 40 होते हैं। 36 और 4 कितने होते हैं, 40 होते हैं, और 36 में से 4 जाते हैं 32 बचते हैं, और बटा 4, 4 दशामलव 40, और 10 और 32 की गुणा, 10 और 32 की गुणा 320 होता है, यानी कि हमारा वही आंसर प्राप्त हो गया है, मतलब हमारा वही आंसर प्राप्त हो गया है। ठीक है, इसी तरह का एक और सवाल लगाते हैं। इसी तरह का एक और सवाल लगाते हैं। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 55 दिया है, दो संख्याओं का योग 55 दिया है, और उनका अंतर, और उनका अंतर, और उनका अंतर, उनका अंतर 45 दिया है, उनका अंतर 45 दिया है, तो इनका गुणनफल क्या होगा, तो इनका गुणनफल क्या होगा, क्या होगा। इसको निकालने के लिए, डायरेक्ट गुणनफल में निकालने के लिए क्या करते हैं, अभी अब हमने सीखा कि एक बार योगफल, योग और अंतर को जोड़ दो, 55 प्लस 45, और इनके गुणा योगफल में से अंतर से कर देते हैं, 55 माइनस 45, हम नीचे किससे भाग करते हैं, नीचे हम 4 से भाग करते हैं। 55 और 45 कितने होते हैं, 100 होते हैं, और 55 में से 45 जाते हैं तो 10 बचते हैं, बटा 4, और 4 को हम 100 में भाग देंगे, 25 आ जाएगा, मतलब 250, मतलब उनका गुणनफल कितना होता है, 250। अब संख्या निकालनी है तो संख्या भी निकाल सकते हैं। बड़ी संख्या हमारी अगर लगाएंगे, अगर बड़ी संख्या हमारी निकल के आ जाएगी, बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी 50, और छोटी संख्या निकल के कौन सी आ जाएगी, 5। बड़ी संख्या हमारी 50 निकल के आएगी, और छोटी संख्या 5 निकल के आएगी। छोटी संख्या और बड़ी संख्या को जोड़ेंगे तो 55 ही प्राप्त होता है, और घटाएंगे तो 45 ही प्राप्त होता है। ठीक है, इसी प्रकार के अन्य सवाल अपने अभ्यास पुस्तिका से लगाएं। अब देखेंगे यदि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो, यदि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो, गुणनफल कितना दिया हो, मान लो गुणनफल दिया हो 15 दिया हो, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हो, 15 दिया हो, और इनका अंतर 2 दिया हो, इनका अंतर 2 दिया हो, तो हमें इन संख्याओं का योग बताना है, तो इन संख्याओं का योग बताना है, तो इन संख्याओं का योग बताना है। योग पूछ ले आपसे अंतर पूछ ले, दोनों के लिए अगर योग पूछे तो क्या करते हैं, यदि क्या करते हैं योग पूछे तो हम क्या कर देते हैं, अंडर रूट में अंतर का स्क्वायर कर देते हैं, और प्लस 4 गुणे गुणनफल, 4 गुणे गुणनफल। और अंतर पूछते हैं तो यहाँ योग दिया होता है, अंतर पूछते हैं तो यहाँ योग दिया जाता है। पहले योग ही ज्ञात कर ले, अंतर कितना दिया है, पूरा ब्रैकेट में है, अंतर कितना दिया है 2, और 2 का हम स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 4, और 4 गुणे 15 कितना हो जाता है, 2 दूनी 4, और 15 चौको 7, मतलब हमें कितना प्राप्त हो जाता है 64, और 64 किसका वर्ग होता है, 64 8 का वर्ग होता है। कहने का मतलब है दोनों संख्याओं का योग 8 है, दोनों संख्याओं का योग 8 है, दोनों संख्याओं का योग 8 है। और हम निकाल सकते हैं कि माना दोनों संख्याएं कौन सी है, एक संख्या है 5, बड़ी संख्या है 5, छोटी संख्या है 3, बड़ी संख्या 5, छोटी संख्या 3, इन दोनों का गुणनफल करते हैं तो हमारा 15 प्राप्त होता है, गुणनफल 15 प्राप्त होता है। और अंतर करते हैं तो अंतर 2 प्राप्त होता है, 5 में से 3 जाते हैं, 2 प्राप्त होता है, और इनका योगफल ज्ञात करते हैं, तो योगफल हमें 8 प्राप्त होता है, योगफल हमें 8 प्राप्त होता है। और यदि इसी जगह ये दिया हो कि उनका योगफल 8 है, योगफल कितना है 8 है, तो उनका अंतर बताओ, ये पूछ ले उनका अंतर बताओ। तो हम क्या करते हैं, अंतर बराबर अंडर रूट योग स्क्वायर माइनस 4 गुणे गुणनफल,
4 गुणे गुणनफल। योग हमारा कितना दिया है, योग हमारा 8 दिया है, 8 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे गुणनफल कितना दिया था 15। इसको हल कर लेते हैं, 8 × 64, 64 में से 15 चौक 60 जाते हैं, हमारा √4 बचता है। और 4 किसका वर्गमूल होता है, 4 2 का वर्गमूल होता है, यानी पहले वाला ही आ गया। यानी कि उसका दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल 8 है, दोनों संख्याओं का योगफल 8 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल 15 है। ठीक है, इसी प्रकार से एक और सवाल लगाकर सीखते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 270 हो, दो संख्याओं का गुणनफल 270 हो और उनका अंतर मानो उनका अंतर 3 हो, तो उनका योग बताओ। तो माना उनका योग बताओ। योग करने के लिए हम क्या करते हैं, वही फार्मूला हमारा, योग बराबर क्या होता है, अंडर अंतर का स्क्वायर माइनस 4 गुणे प्लस 4 गुणे गुणनफल। हमारा अंतर कितना दिया है, 3 दिया है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 गुणे 270। इसको हल कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 4 गुणे 270 गुणा कर लेते हैं 0, 7 चौक 28 के 8, 8 से लगे 2 और 4 दूनी 8, 10 1080 और 1080 को हम 9 के साथ जोड़ते हैं, हमारा 1089 प्राप्त होता है। तो इसका हम वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। ये 33 का वर्गमूल होता है, इसको हम कर सकते हैं इस तरह से, वर्गमूल ज्ञात कर लिया जाता है। जोड़े बनाए, 3 3 9 और बचा 1 लिख लिया, 3 दूनी 6 और ये किससे गुणा करेंगे प्राप्त हो जाए, 3 ही लिख लें, यहाँ लिख लिया 3 3 9 और 6 3 18, मतलब कुछ नहीं बचा, मतलब ये इसका 33 वर्गमूल है। यानी कि इन दोनों संख्याओं का योगफल 33 है और अंतर कितना है, 3 है। अब हम पूछे वो संख्याएं कौन सी हैं, पूछ ले, तो हमें दे दिया गया है योग बराबर हमारा कितना प्राप्त हो गया संख्याओं का 33 और अंतर बराबर कितना प्राप्त हो गया 3। अब आसानी हो जाएगी संख्या बताने में। पूछे बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या हम निकाल चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। तो बड़ी संख्या क्या होता है, योग प्लस अंतर, योग है 33, अंतर है 3/2, मतलब 36/2, मतलब 36/2 मतलब 18, यानी बड़ी संख्या कौन सी है 18। और छोटी संख्या पूछे तो छोटी संख्या होता है योग माइनस अंतर, 33 माइनस 3/2 मतलब 30/2, तो कितना है जाता है 15। यानी बड़ी संख्या हमारी 18 आएगी, छोटी संख्या 15 आएगी। इन दोनों का अंतर 3 होगा जो दिया है, इन दोनों का गुणनफल 270 ही होगा, 18 पर 270 ही होते हैं और इन दोनों का योगफल 33 ही होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे यदि दो क्रमागत संख्या दी जाए, या ऐसा समझो यदि दो क्रमागत संख्याओं का अंतर दिया जाए, दो क्रमागत संख्याओं का अंतर दिया जाए, तो हमें बताना है कौन सी बड़ी संख्या होगी और कौन सी छोटी संख्या होगी। जैसे अगर मान लिया जाए, हम सीधे जानते हैं कि एक संख्या लिखी 7 का स्क्वायर होता है 49, दूसरी है 8 का स्क्वायर होता है 64 और 49 का अंतर होता है 14 में से 9 जाते हैं 5 बचते हैं, मतलब इनका कितना अंतर होता है 15। अब हमें लिखाना है, माना दो क्रमागत संख्याओं का अंतर 15 है, दो क्रमागत संख्याओं का अंतर 15 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो हम बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, जो अंतर दिया जाता है अंतर में +1 करके बटा 2 कर देते हैं, तो अंतर हमारा कितना दिया है, अंतर 15 दिया है, 15 में 1 जोड़ दो 16 हो जाता है, 15 में 1 जोड़ दो 16 हो जाता है, 16 को 2 में भाग दो 8 हो जाता है। यानी बड़ी संख्या हमारी कितनी आ गई 8, और वास्तव में बड़ी संख्या कितनी दी गई है 8। यदि छोटी संख्या निकालना हो, तो क्या होता है, अंतर -1/2, 15 में से 1 जाता है 14 बचता है, और 14 को अगर हम 2 से भाग देते हैं 7, यानी छोटी संख्या कौन सी निकल जाएगी 7। तो दो संख्याओं का, अगर दो क्रमागत संख्याओं का वर्गों का अंतर दिया हो और बड़ी संख्या निकालनी हो, तो अंतर में 1 जोड़कर 2 से भाग कर दो, और छोटी संख्या निकालनी हो तो अंतर में 1 घटाकर 2 से भाग कर दो। ठीक है, चलो एक और सवाल दिया है, माना दो क्रमागत संख्याओं
के वर्गों वर्गों का अंतर 17 है। वर्गों का अंतर 17 है। वर्गों का अंतर 17 है। तो संख्याओं का योगफल क्या होगा ये बताना। योगफल क्या होगा? योगफल ज्ञात करने के लिए हमें संख्याएं ज्ञात होना आवश्यक है। योगफल ज्ञात करने के लिए हमें संख्याएं ज्ञात होना आवश्यक है और हमें सबसे पहले बड़ी संख्या निकालनी है। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं? अंतर में 1 जोड़ देते हैं और बटा 2 कर देते हैं। अंतर में 1 जोड़ देते हैं और बटा 2 कर देते हैं। अंतर कितना है? 17 और 17 में 2 जोड़ दो, सॉरी 17 में 1 जोड़ दो, कितना? 18 और 18 में से 2 जाते हैं, कितना बचता है? 9। यानी बड़ी संख्या कौन सी है? 9। तो छोटी संख्या कौन सी है? छोटी संख्या में कौन सी प्राप्त होगी? अंतर में से 1 घटा दो और बटा 2 कर दो। अंतर में से 17 में से 1 जाता है, कितना? 16 प्राप्त होता है। 16 में 2 से भाग कर दो, कितना प्राप्त होता है? 8। यानी कि बड़ी संख्या हमारी कितनी प्राप्त हो गई? 9 और छोटी संख्या कितनी प्राप्त हो गई? 8। तो इनका योगफल क्या होता है? अब इनका योगफल पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ दो। 9 + 8 कितने होते हैं? 17। 9 + 8 17 होते हैं। इनके वर्गों का अंतर भी 17 है, परंतु संख्याओं का योगफल भी 17 है। ये ठीक है, इन दोनों संख्याओं का योगफल भी 17 है। इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर भी 17 है। कैसे? 9 9 81 होते हैं। 9 9 81 होते हैं। 64 होते हैं। 81 में से 64 जाते हैं, 17 ही बचते हैं, अर्थात ये सही है। ठीक है, यदि अब हम दूसरे प्रकार के सवाल देखेंगे। यदि हम प्रकार से देखेंगे, यदि दो लगातार सम या विषम संख्याओं के का वर्गों का अंतर दिया जाए तो बड़ी संख्या बराबर होगा अंतर +4/4 अंतर +4/4 और छोटी संख्या बराबर होगा अंतर -4/4 और आप इसको उदाहरण से समझ सकते हैं। माना यहां लिख लेते हैं, दो सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 है। तो संख्याएं बताओ। यानी कि वर्गों का अंतर हमें बता दिया, कितना है वर्गों का अंतर? 100 है और इनका हमें ये संख्याएं बतानी है। तो बड़ी संख्या निकालते समय क्या करेंगे? जो अंतर होता है, अंतर में क्या करेंगे? अंतर में 4 जोड़ देंगे और 100 से भाग कर देंगे। 104 में 4 से भाग करेंगे तो 26 प्राप्त होता है। यानी कि बड़ी संख्या कितने मिल गई? 26। और छोटी संख्या मिलेगी, अंतर में से 4 घटा दो, 100 से भाग कर दो, हमें 96 प्राप्त होते हैं। 96 में 4 से भाग कर दो, 24 प्राप्त होते हैं। यानी कि बड़ी संख्या हमारी कितनी है? 26 है और छोटी संख्या कौन सी है? 24 है, जो लगातार सम संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरे सवाल लगा सकते हैं। यदि दिया हो यदि दो संख्या मान लीजिए, एक संख्या दी गई है 25 और दूसरी संख्या दी गई है 23 और 25 का वर्ग होता है 625 और 23 का वर्ग होता है 529। इन दोनों का अंतर कितना होता है? 15 में से 9 जाते हैं, 6 बचते हैं। 11 में से 2 जाते हैं, 9 बचते हैं। इन दोनों का अंतर कितना आ जाता है? 96। और हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो बड़ी संख्या 25 कैसे आएगी? जो अंतर दिया होता है 96 और 96 में कितना जोड़ना? 4। भाग कितने से कर देना? 4। और यह कितने प्राप्त होते हो जाते हैं? 96 और 4 100/4, 4 को भाग कर दो तो 25 प्राप्त होता है। यानी कि बड़ी संख्या आ गई। और यहाँ छोटी संख्या निकालनी है 23, तो 96 प्राप्त होता है। 96 में से 4 घटा दो और बटा 4 से कर दो। 96 में से 4 जाते हैं तो 92 बचते हैं। 92 को 4 से भाग दो तो 23 ही प्राप्त होता है। और ये 23 कौन सी संख्या हो गई? छोटी संख्या। हम यहाँ से ये चीज समझ सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार के आगे के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।